स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर केमिस्ट्री क्लासरूम। और आज हम जिस पीरियोडिक प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, और इसको हम किस तरीके से लिखते हैं? डेल्टा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, चेंज इन एंथैल्पी कब? इलेक्ट्रॉन गेन, EG। ओके, अब देखो है क्या ये, जो इसका टाइटल है उसको देखिए। इलेक्ट्रॉन गेन मींस ये एक एटम है, आइसोलेटेड गैसियस। ओके, ये लीजिए, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया। ओके, अब क्या होगा? ए के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव, राइट। और ये बन गया मोनोवेलेंट एनाइन। और इस रिएक्शन के दौरान जो चेंज इन एंथैल्पी है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अंडरस्टूड? तो यहां मैं अभी क्वेश्चन मार्क ही रखूंगी। ठीक है, जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इट इज दिस एनर्जी इज रिलीज्ड, नेगेटिव वैल्यू, ये एनर्जी बाहर जाएगी। तो इट इज change in enthalpy when an isolated gaseous atom gains one extra electron। मैंने यहां पे चेंज इन एंथैल्पी लिखा है क्योंकि आगे हमारे पास कुछ एक रिएक्शंस ऐसी आएंगी जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव भी होगी। ठीक है, तो नॉर्मली हम बोल देते हैं और इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक है, एक आइसोलेटेड गैसियस एटम के अंदर जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो जो एनर्जी बाहर जाएगी दैट इज, जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ओके, अब एग्जाम्पल लेते हैं। मेरे पास है एग्जाम्पल्स, let me have, this is oxygen, isolated gaseous atom। इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया and it turns to be anion। और जो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है it is -141 किलोजूल पर मोल। ठीक है, इसी तरीके से अगर फ्लोरीन आइसोलेटेड गैसियस एटम, इट एक्सेप्ट्स वन इलेक्ट्रॉन और ये बन जाता है F नेगेटिव, तो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, डेल्टा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इट इज -328 किलोजूल पर मोल। राइट, तो इस तरीके से सॉरी, कोई भी एटम जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगी तो ये एनर्जी रिलीज करेगी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन लेने पे। राइट, मतलब अब सिस्टम ये स्टेबल कैसे हो जाता है? जैसे मैं ये ले लूं फ्लोरीन, इसकी एनर्जी थी शुरू में लेट इट बी 500, एक इलेक्ट्रॉन लेते ही ये बन गया F नेगेटिव और इतनी एनर्जी बाहर निकल गई। तो 500 में से 328 आप माइनस कर दीजिए तो आपके पास कितना आया? 2, 7 और 1। ठीक है, तो ये अब इसकी एनर्जी कितनी रह गई? 172। पहले कितनी थी? 500 किलोजूल। एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो इतनी एनर्जी बाहर निकल गई 500 में से। तो अब देखो कौन सा सिस्टम ज्यादा स्टेबल होता है? लो एनर्जी वाला। दिस एनर्जी इज लो, दिस एनर्जी इज हाई। तो कभी भी हम बात करें विच सिस्टम इज स्टेबल, सिस्टम हैविंग लो एनर्जी इज मोर स्टेबल। जितनी हाई एनर्जी होगी, एनर्जेटिक फेज होगा, इट विल बी इन एक्साइटेड स्टेट। और स्टेबल स्टेट के अंदर कौन होगा? जिसकी एनर्जी कम होगी।
क्लियर सबको? ओके। अब जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन रिलीज हम 1 बाय 1 करते हैं ना, जब हम इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम में से, देन वी डू इट 1 बाय 1, उसी तरीके से सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ओके, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ले लिया, डेल्टा एच नेगेटिव। अब देखो जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है उसको हम किसके अंदर ऐड करने वाले हैं? दिस इज A9, दिस इज A9। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, क्लास में भी सभी यही बोलते हैं, नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन, सेम चार्जेस दे विल रिपेल ईच अदर। ओके, तो ये बन जाएगा A2 नेगेटिव अगेन इन गैसियस स्टेट, एंड डेल्टा G, डेल्टा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अभी मैं यहां वैल्यू नहीं लिख रही हूं, नाउ इट विल बी पॉजिटिव। व्हाई? इन फर्स्ट स्टेप जब इस आइसोलेटेड गैसियस एटम ने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो पहले उसके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर थे, नो प्रॉब्लम। एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लिया, सिस्टम अंदर एनर्जेटिक हो गया, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया ना, तो देयर विल बी रिपल्शन अमंग द इलेक्ट्रॉन्स, बट एनर्जी रिलीज हो जाती है, सिस्टम क्या हो जाता है? स्टेबल। एक्स्ट्रा एनर्जी लॉस हो जाता है सराउंडिंग को। अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन किस में ऐड करना है? वी हैव टू ऐड नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन टू A9, तो देयर विल बी रिपल्शन। अब ये आ रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इसके अंदर तो जाएगा नहीं, जैसे यहां पहुंचेगा इट विल रिपेल इट, यहां आसानी से आ जाएगा क्योंकि ये न्यूट्रल एटम है। तो रिपल्शन रिपल्शन, अब क्या करें? रिपल्शन को खत्म करने के लिए एनर्जी हमें लगानी पड़ेगी, हमें जबरदस्ती करनी पड़ेगी। इसलिए एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जब हम A9 के अंदर ऐड करते हैं, वी हैव टू सप्लाई एनर्जी, और तब डेल्टा एच क्या हो जाता है? पॉजिटिव। ओके, अब देखो इस एग्जांपल को मैं जो आपके सामने लिखा है, मेरे पास है ऑक्सीजन, गैसियस स्टेट, 1 इलेक्ट्रॉन, और ये बन गया O1 नेगेटिव, अगेन आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इट वाज 141 किलो जूल पर मोल। When it gains, अब हमें सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड करना है इसके अंदर, दिस इज मोनोवेलेंट, ठीक है। अब ये है नेगेटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन और आया तो देयर विल बी रिपल्शन, दोनों में रिपल्शन हो रहा है, लेकिन फिर भी O2 नेगेटिव बन जाएगा, और इसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ऑक्सीजन की, जब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसमें और आ जाता है, दैट इज प्लस 780। नाउ सी, किलो जूल पर मोल, जब उसने सेकेंड इलेक्ट्रॉन लिया तो इट विल बी प्लस 780 किलो जूल। अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? नाउ दिस इज 1, दिस इज सेकेंड, सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव। रीजन, आफ्टर टेकिंग अप 1 इलेक्ट्रॉन there is formation of monovalent A9, and second electron has to be added to A9. When we try to add second electron to the A9, there will be repulsion. There will be repulsion between A9 and electron. To overcome this repulsion, energy is supplied to the system. एनर्जी सिस्टम को हमें लगानी पड़ती है, इसलिए डेल्टा एच क्या हो जाता है? पॉजिटिव। नेगेटिव मतलब सिस्टम से बाहर जा रही है एनर्जी, पॉजिटिव मतलब एनर्जी हमें लगानी पड़ रही है। तो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी में भी क्या है? इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इन सक्सेशन आफ्टर वन आफ्टर द अनदर electron. Okay, now let us see what are the factors affecting electron gain enthalpy. Let us find it. वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को अफेक्ट करेंगे? तो फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। सबसे पहले एटॉमिक साइज, देन
nuclear charge, then symmetrical electronic configuration. These are the three factors. Okay. पहले बात करते हैं एटॉमिक साइज की. देखिए, लार्ज साइज मतलब large distance between nucleus and outermost shell of electrons. लार्ज साइज का मतलब ये न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. ओके, यहां से यहां तक जितना साइज बड़ा तो न्यूक्लियस और बाहर वाली शेल के बीच का डिस्टेंस भी ज्यादा. अब जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आता है वो आएगा किसमें? सबसे बाहर वाली शेल में. एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ये हमेशा किसमें ऐड होगा? आउटर मोस्ट शेल के अंदर. अंदर थोड़ी ना आएगा, अंदर तो सारी भरी हुई है. इट विल एंटर टू द आउटर मोस्ट शेल. लेकिन अगर लार्ज साइज है और देयर इज लार्ज डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, lesser will be hold of nucleus on outermost इलेक्ट्रॉन्स. न्यूक्लियस का अपने ही आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होल्ड क्या होगा? कम. तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को क्या फिर वो न्यूक्लियस हैंडल कर पाएगा? नहीं कर पाएगा. देयरफॉर एक्स्ट्रा इनकमिंग इलेक्ट्रॉन feels less attraction towards nucleus. Therefore, lesser negative will be the value of electron gain enthalpy. मैंने नेगेटिव क्यों लिखा? बाहर जाने वाली एनर्जी, क्योंकि बेसिकली इसकी डेफिनेशन सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए है. ठीक है, तो लार्ज साइज, इस न्यूक्लियस का अपने इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ही होल्ड कम होगा. तो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा उसके लिए तो एक्स्ट्रा प्रोटॉन चाहिए ना. तो ये उसके लिए जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा दैट विल फील लेस अट्रैक्शन बाय द न्यूक्लियस. तो फिर अट्रैक्शन ही नहीं होगी तो एनर्जी बाहर कहां से जाएगी? इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तभी तो एनर्जी जाएगी ना. तो लेस, जितनी ज्यादा अट्रैक्शन उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड उतनी एनर्जी बाहर जाएगी. गॉट इट? उल्टा चले. अब अगर साइज है स्मॉल साइज, तो लेस डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन. देन डिस्टेंस कम है तो मोर विल बी होल्ड ऑफ न्यूक्लियस ऑन आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स. Therefore, extra incoming electron feels more attraction towards the nucleus and more negative will be the value of electron gain enthalpy. जिसका साइज छोटा उसके न्यूक्लियस का होल्ड आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ज्यादा, तो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा वो उसको टाइटली होल्ड करेगा, उसको एक्सेप्ट कर लेगा. राइट. लेकिन अगर साइज बड़ा है तो उसका तो अपने इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ही कंट्रोल नहीं होता, तो वो दूसरे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के ऊपर कहां से कंट्रोल करेगा? तो अब देखिए, न्यूक्लियर चार्ज सेम चीज. यहां मैंने स्मॉल साइज की बात की. अब जितना न्यूक्लियर चार्ज अगर लार्ज है, लार्ज न्यूक्लियर चार्ज मींस मोर विल बी होल्ड ऑफ nucleus on outermost and incoming electron. अपने इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर भी होल्ड ज्यादा होगा और आने वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी होल्ड ज्यादा होगा. Therefore, more negative will be electron gain enthalpy. Clear? और अगर न्यूक्लियर चार्ज लेस है, less nuclear charge, it means lesser will be hold of nucleus on outermost and incoming extra electron. न्यूक्लियर चार्ज कम है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को भी संभाल नहीं सकता, तो एक्स्ट्रा को कहां से संभालेगा? तो therefore lesser will be, अगर लेस न्यूक्लियर चार्ज है तो lesser will be hold.
लेसर होल्ड होगा तो लेसर होल्ड, देयरफॉर लेसर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सिंपल, ठीक है, ओके। अब रहा सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन। देखिए, कोई भी ऐसी एटम जो एक इलेक्ट्रॉन लेकर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनाए, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होगी। कैसे? देखिए, अब जैसे हैलोजेंस इनकी आउटरमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन NS2NP5, इनको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। जैसे फ्लोरीन 2S2 2p5, ठीक है। तो फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेकर स्टेबल क्यों हो जाती है? क्योंकि यहां इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 2S2 2p5, और यहां क्या हो जाती है 2S2 2p6, जो कि फुल्ली फिल्ड, सिमेट्रिकल, स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। तो दिस इज ऑल्सो अ रीजन कि अगर एक इलेक्ट्रॉन लेकर क्वेश्चन आता है, हैलोजेंस शो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। व्हाई? बिकॉज halogens have only one electron less than symmetrical noble gas configuration. Therefore, they accept one electron and form most stable configuration, that is noble gas configuration. इसलिए इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पीरियोडिक टेबल में अपने अपने रिस्पेक्टिव पीरियड में सबसे ज्यादा है। साइज भी सपोर्ट कर रहा है। लास्ट में ग्रुप 17 में है हैलोजेंस, राइट। साइज सबसे स्मॉल हो गए क्योंकि अलोंग द पीरियड साइज स्मॉल हो रहे हैं। अलोंग द पीरियड साइज स्मॉल, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, और मोर ओवर कॉन्फ़िगरेशन वाला फैक्टर भी यहां पे हमें हेल्प कर रहा है। तो या तो फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन बन रही हो, या एक इलेक्ट्रॉन लेकर फुली हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन बन रही हो। तो उस केस में जब इधर अनसिमेट्रिकल और उधर सिमेट्रिकल बन रहा है, तो सिस्टम इज मोर स्टेबल। उस केस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगी। डन? ये हैलोजेंस की बात थी। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ ही हम देखें, एक और क्वेश्चन आता है यहां पे। नोबल गैसेस हैव 0 इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और हाईली पॉजिटिव, या तो 0 होगी या हाईली पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्यों? पहले मैं 0 की बात करूं। नोबल गैसेस की कॉन्फ़िगरेशन है NS2NP6। दे डू नॉट हैव एनी अर्ज। एफिनिटी क्या होता है? चाहत, एफिनिटी, अफेक्शन, अफेक्शनेट, सिमिलर वर्ड्स हैं। एफिनिटी मींस चाहत, अर्ज। उसके लिए अर्ज फील ही नहीं होता। It doesn't have any thirst for extra electron like halogens. Halogens are always thirsty for electron, for extra electron. तो इसकी नोबल गैसेस की कॉन्फ़िगरेशन तो ऑलरेडी क्या है? फुली फिल्ड। They do not have any urge or affinity for any extra electron. इनका अर्ज बिल्कुल भी नहीं है। दे डोंट वॉन्ट, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हर एटम की कोशिश क्या है? आइदर बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू एक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो जो खुद नोबल गैस है वो क्यों करेगा? तो 0 हो गई। इसलिए इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है दैट इज 0। बट या क्या होगी? हाईली पॉजिटिव। ओके, अब हमें जबरदस्ती इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना ही करना है। इसने लेना नहीं है इलेक्ट्रॉन, बट हमें जबरदस्ती ऐड करना ही करना है। तो इट विल डिस्टर्ब, ठीक है, फॉर एडिशन ऑफ एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देयर विल बी disturbance to symmetrical and stable noble gas configuration, which requires very large amount of energy.
उसको बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। इसलिए जो नोबल गैसेस हैं, नोबल गैसेस को या तो जीरो होगी, ठीक है, जीरो का आता है तो आपको ये लिखना है कि उनकी एफिनिटी ही नहीं है। लेकिन हाईली पॉजिटिव कब आएगी? जब हमें जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, तो हमें इसकी सिमेट्रिकल स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को डिस्टर्ब करना है, तो उसके लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। ओके, अब हैलोजेंस के साथ ही एक और क्वेश्चन आता है। अब अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखें तो हैलोजेंस का जो सीक्वेंस है दैट इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक, तो नीचे को जाते हुए साइज बड़ा होता जाता है, तो सबसे स्मॉलेस्ट साइज किसका है? फ्लोरीन का, राइट। तो डाउन को जाते हुए साइज इंक्रीजिंग, तो क्या होना चाहिए? सबसे ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होनी चाहिए? एज एक्सपेक्टेड फ्लोरीन की होनी चाहिए, बट क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन is higher than electron gain enthalpy of fluorine. This is unexpectedly it is higher than fluorine. ऐसा क्यों हो गया? देखिए, एक तो फ्लोरीन सबसे लास्ट में, सेकंड शेल, फ्लोरीन के अंदर है सेकंड शेल, क्लोरीन के अंदर है थर्ड शेल, और along द पीरियड मूव करने की वजह से size of second shell becomes more smaller. जो सेकंड शेल का नॉर्मल साइज होना चाहिए, ठीक है, लेसर देन नॉर्मल साइज ऑफ सेकंड शेल, उससे स्मॉल हो जाता है, क्योंकि आपको पता है along द पीरियड शेल जो है वो स्क्वीज होती जाती है, राइट। तो when extra electron enters in second shell of fluorine, there is crowding of electron cloud. इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्राउडिंग होगी, भीड़ होगी वहां पे, which leads to इलेक्ट्रॉन इंटर इलेक्ट्रॉनिक देती हूं मैं, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस। स्मॉल साइज होने की वजह से देयर विल बी इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस। इट मेक्स एफ नेगेटिव लेस स्टेबल, क्योंकि अंदर एनर्जी बढ़ जाएगी ना, इट विल मेक एफ नेगेटिव लेस स्टेबल, ठीक है। लेकिन क्लोरीन का साइज ऑफ थर्ड शेल of chlorine is comparatively larger than that of fluorine. फ्लोरीन से क्लोरीन की शेल का साइज कंपैरेटिवली बड़ा है, तो इट कैन अकोमोडेट इजीली इनकमिंग इलेक्ट्रॉन टू इट्स थर्ड शेल। इसलिए क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हम लिखेंगे फ्लोरीन से ज्यादा क्लोरीन, बाकी सारा सिस्टम वही रहेगा। तो दिस इज अनएक्सपेक्टेड, जो भी हमारे पास रिजल्ट आता है दिस इज टोटली अनएक्सपेक्टेड, ठीक है। अब मैं जरा आपको थोड़ा सा यहां पे दिखाना चाहती हूं। ये रही क्लोरीन फर्स्ट शेल, न्यूक्लियस फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, ठीक है। लेकिन क्लोरीन के केस में क्या है, दिस इज फर्स्ट शेल और सेकंड शेल साइड को जाते हुए स्मॉल हो चुकी है। ये नॉर्मल साइज है सेकंड शेल का, लेकिन ये इतना हो चुका है। तो इसके अंदर 1 2, अब देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये फ्लोरीन के अपने इलेक्ट्रॉन थे। अब जब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया तो देखो क्राउडिंग होगी ना, 8 हो गए। लेकिन अगर मैं यहां थर्ड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखती हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने के बाद भी इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में गैप काफी ज्यादा है। तो यहां इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस चांस कम है, लेकिन यहां ड्यू टू स्मॉलर साइज एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, सेकंड शेल वैसे स्क्वीज हो चुकी है, तो देयर विल बी रिपल्शन, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस। डन, ओके। तो इस तरीके से ये थे फैक्टर्स
और जो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस इसके बनते थे, हमने उनके बारे में बात की। ओके, अब देखें वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। चलिए, along द पीरियड, अब आपको बहुत जल्दी होगी इसको समझने में। along द पीरियड साइज डिक्रीजेस, है ना, साइज डिक्रीजेस, दैट इज साइज छोटा होगा तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा, देयरफॉर होल्ड ऑफ न्यूक्लियस ऑन outermost electrons increases, therefore incoming electron feels more attraction, right? Incoming electron will feel more attraction, therefore higher will be value of electron gain enthalpy, right? Now down the group, बिल्कुल उल्टा, down the group what happens? Size increases, size increase किया तो न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस, न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज कर गया। अगर न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज किया, देयरफॉर होल्ड ऑफ न्यूक्लियस ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेस, देयरफॉर incoming electron feels less attraction, therefore thus value of electron gain enthalpy will be less, right? मैंने जानबूझ के साथ साथ लिखा so that आप लिखते हुए जो देख रहे हो, सुन रहे हो, आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो। along the period size decreases, साइज डिक्रीज हुआ, न्यूक्लियर चार्ज कम हुआ, मींस न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बीच का गैप कम हो गया, तो न्यूक्लियस का होल्ड अपने इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर भी ज्यादा होगा और जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा उसके ऊपर भी उसका होल्ड ज्यादा होगा, दैट विल फील मोर अट्रैक्शन, मोर अट्रैक्शन तो मोर एनर्जी विल बी रिलीज्ड। डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, साइज इंक्रीज किया मतलब न्यूक्लियर चार्ज घट गया, आपको पता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस ड्यू टू एडिशनल शेल्स, शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से। ओके, देयर विल बी लार्ज डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मींस लेस होल्ड, लेस होल्ड तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जो है दैट विल फील लेस अट्रैक्शन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, लेस अट्रैक्शन लेस एनर्जी विल बी रिलीज्ड। ओके, तो ये थी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, द थर्ड पीरियोडिक प्रॉपर्टी। तो किस तरीके से ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, हाउ इट वेरीज अलोंग द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप फॉलोइंग द फैक्टर्स, इसको अच्छे से समझिए, कॉपी में नोट कीजिए, और जब तक हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके साथ अगली पीरियोडिक प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, स्टे होम, स्टे सेफ।